नमस्कार, चांदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दो अलग-अलग घटनाओं में गणेश विसर्जन के दौरान 7 लोगों की हुई मौत। पुणे के सीपीएम ऑफिस पर हमला, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का शक। शिवसेना को टक्कर देने के लिए राज ठाकरे पेश करेंगे महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया तानाशाही का आरोप। और अस्पताल के कंपाउंडर ने डॉक्टर के बेटे की हत्या, गला दबाकर नाले में फेंका शव। अब खबरें विस्तार से। गणेशोत्सव के 5वें दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन करते समय शहर में 2 अलग-अलग दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने अब तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया है। गणेश विसर्जन के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए विसर्जन घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पहली घटना शहर के कात्रज इलाके की है, जहां के मांगड़ेवाड़ी तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान मची भगदड़ में 8 लोग तालाब में गिर गए। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी घटना पिंपरी इलाके की है, जहाँ गणेश विसर्जन के दौरान इंद्रायणी नदी में 3 लोग डूब गए हैं। इनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। इन्हें तलाशने के लिए एनडीआरएफ के 35 जवानों सहित दमकल विभाग की एक टीम लगाई गई है। पानी का बहाव तेज होने से दिक्कत आ रही है। पिंपरी में हुई घटना में अस्पताल के कर्मचारी गणेश विसर्जन के लिए सेलाखारी स्थित इंद्रायणी नदी के किनारे गए थे। उनमें से 4 कर्मचारी नदी में तैरने के लिए उतरे। उन्हें नदी के गहरे पानी का और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा। शहर के नारायणपेट इलाके में मौजूद सीपीएम कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। 10 से 15 की संख्या में कार्यालय में घुसे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हमले की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक सीपीएम कार्यालय पर 10 से 15 अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कार्यालय को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के दौरान कुछ हमलावरों ने स्याही जैसा दिखने वाले केमिकल भी ऑफिस में मौजूद लोगों पर फेंका। टाइम टीवी के रिपोर्टर ने जब सीपीएम नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हमला आरएसएस की ओर से किया गया है। वही इस मामले पर स्थानीय बीजेपी विधायक गिरीश बापट का कहना है कि यह हमला आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। बेवजह सीपीएम के लोग संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। वह पहले से ही हमारे काम में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। हा जो हल्ला आहे हा स्पष्टपणाने संघ परिवाराने संघटित केलेला हल्ला होता आणि त्याचं कारण अगदी स्पष्ट आहे। कारण आमचं या विभागामध्ये जे कार्यालय आहे ते कार्यालय म्हणजे यांच्या धर्मांध राजकारणाला एक प्रकारचा टोचणी आहे। तरी आमची ताकद जरी संख्येमध्ये फार मोठी नसली तरी सुद्धा फार मोठ्या जनतेचा पाठिंबा, विशेषतः कष्टकरी जनतेचा पाठिंबा इथं आम्हाला आहे आणि त्याच्यामुळे यांच्या अगदी गड्ड्यामध्ये अशा प्रकारचं कार्यालय हे त्यांच्या डोळ्यामध्ये कायमच सडत आलेलं आहे। मागच्या वर्षी म्हणजे मागच्या 3 वर्षापूर्वी सुद्धा त्यांनी अशाच प्रकारचा अतिशय क्रूर हल्ला आमच्या कार्यालयावर केला होता। ते कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी होते आणि त्यांना अटकही झाली, त्यांच्यावरती खटलाही चालू आहे। आज त्याच शक्तींनी फक्त अधिक वेगळ्या पद्धतीने हल्ला केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी केरळातल्या काही घटनांचं निमित्त वापरण्याचा प्रयत्न केला। प्रत्यक्षात त्याचा घटनेशी काहीही संबंध नाही। त्यांनी काय आरोप केले? त्या आरोपांना मी भीक नाही घालत। असं आहे की हिंसेचा धिक्कार हा केलाच पाहिजे, पण फक्त पुण्यातल्या एका कार्यालयावर हल्ला होऊन 2 काचा फुटल्या म्हणजे निषेध करायचा असं नाही। तर ज्या साम्यवादी विचारसरणीने आणि नक्षलवाद्यांनी आमच्या गडचिरोली आणि चंद्रपूरमध्ये शेकडो माझे पोलीस जवान मारले, त्यांचे देह छिन्न विच्छिन्न केले बॉम्बस्फोटामध्ये, आणि केरळमध्ये जे संघाचे प्रचारक मारली, ही काही हिंसा नव्हती का? तेव्हा निषेध करायला यांचं तोंड का नाही उघडलं? आणि त्यामुळे आमची वैचारिक लढाई आहे, आम्ही त्यांच्याशी लढणार, शेवटपर्यंत लढणार। आणि आजपर्यंत चित्र असं आहे की जगावर राज्य करणारे हे साम्यवादी आता दुर्बिणीतून बघावे लागतात आणि आम्हाला संकुचित म्हणणारे आम्ही आता जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पसरलेलो। त्यामुळे विचारांची लढाई आहे, विचारांनीच लढणार। आमचा काही हिंसेवरती विश्वास नाही, पण ज्यांचं आयुष्य हिंसेत गेलं आणि ज्यांनी लाखो लोक हिंसेतनं मारले त्यांनी हिंसेबद्दल गोष्टी कराव्यात याचं मला आश्चर्य वाटतं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के मौके पर पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के विकास का ब्लूप्रिंट 10 सितंबर को जारी करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के मौके पर पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के विकास ब्लूप्रिंट 10 सितंबर को जारी करने का ऐलान किया है।
पार्टी की ओर से बताया गया है कि मुंबई के षणमुखानंद सभागार में 9 और 10 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज ठाकरे अपनी पार्टी का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने कुछ साल पहले महाराष्ट्र के विकास को लेकर मनसे की ओर से ब्लूप्रिंट जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन वह अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले शिवसेना ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बताई थी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के विजन डॉक्यूमेंट को टक्कर देने के लिए ही राज ठाकरे ने ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और कहा है कि शिक्षक दिवस पर हर स्कूल में प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित करने की व्यवस्था करने को लेकर सख्ती बरतने का निर्देश ठीक नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में चौहान ने कहा कि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बच्चों को सुनाने की व्यवस्था करने के लिए जिस तरह के पत्र केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं वैसे पत्र पहले कभी नहीं आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों को कहा गया है कि किसी भी हालात में टेलीविजन व जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की सख्ती करना ठीक नहीं है। 10 करोड़ की फिरौती के लिए अपहृत चिकित्सक मुकेश चांडक के पुत्र युग की हत्या कर दी गई। अपहरण के 1 घंटे बाद ही गला दबाकर उसे मार दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 करोड़ की फिरौती के लिए अपहृत चिकित्सक मुकेश चांडक के पुत्र युग की हत्या कर दी गई। अपहरण के 1 घंटे बाद ही गला दबाकर उसे मार दिया गया। मंगलवार को पाटन सावंगी के पास एक नाले से शव बरामद किया गया है। खुलासा हुआ है कि चांडक अस्पताल में ही कार्यरत रहे कंपाउंडर राजेश धिवरे ने अरविंद सिंह के साथ मिलकर बालक की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की खबर सुनते ही शहर में शोक की लहर फैल गई है। चांडक परिवार सदमे में है। जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों ने इस मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संप्रदाय लोग बेकाबू होने लगे। पुलिस आयुक्त के पाठक व जनप्रतिनिधियों ने लोगों से संयम बरतने का आह्वान किया है। सोमवार की शाम को छापरू नगर स्थित गुरुवंदन अपार्टमेंट स्थित डॉक्टर मुकेश चांडक के घर के पास से उनके 8 वर्षीय पुत्र युग का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों की कबूली के अनुसार अपहरण के 1 घंटे बाद ही युग की हत्या कर दी गई। बाद में 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। आरोपी राजेश धिवरे पहले चांडक अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। वह मरीजों से अनावश्यक फीस वसूलता था, लिहाजा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी कारण परेशान होकर उसने चिकित्सक के पुत्र का अपहरण कर लिया। ये सभी समाज के लिए, नागपुर शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी दुर्दैवी घटना है। मान से सर झुकाने वाली घटना घटी है और इस तरीके से जो वातावरण यहाँ पर हुआ और जो पुलिस ने भी रात भर उन्होंने भी मेहनत किया। नागपुर शहर की पूरी पुलिस ने रात भर, खुद सीपी साहब, मैंने रात को जब 2 बजे फोन लगाया उनको तो वो भी क्राइम ब्रांच के अंदर बैठे हुए थे। पूरी पुलिस उन्होंने फोर्स लगाकर ताकत के साथ उन्होंने किया। आरोपी को भी उन्होंने पकड़ा और भावनाएं उत्तेजित होना स्वाभाविक है। जिसके परिवार का बच्चा जाता है उसको ये सब चीजें मालूम रहती है। पृथक विदर्भ राज्य के गठन को लेकर कांग्रेस स्पष्ट भूमिका जाहिर करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। इस बारे में पार्टी के नेता खुलकर बोलने को भी तैयार नहीं है और मीडिया के सामने गोलमोल जवाब देकर इस मुद्दे पर पार्टी की भूमिका को लेकर भ्रम बनाए रखना चाहते हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने अपने भाषण में अखंड महाराष्ट्र या पृथक विदर्भ की कोई बात नहीं की थी। मैं तो महाराष्ट्र के समान विकास का पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी भागों का एक जैसा विकास होना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के शुभारंभ के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने अखंड महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा था कि हम अखंड महाराष्ट्र के पक्षधर हैं, राज्य के टुकड़े नहीं होने देंगे। मुंबई में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। बप्पा के भक्त पूरे दूर दूर से मुंबई आकर नामी गिरामी मंडलों में विराजमान हुए गणेश भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में साई गणेश एसोसिएशन के सहयोग से LRI टीम के बैनर तले गणेश भगवान की स्थापना की गई है, जिसके दर्शन करने पहुंचे लोटस अलाइड मीडिया के CMD डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जिन्होंने यहां पहुंचकर बप्पा की पूजा आरती के साथ ही बप्पा को विघ्नहर्ता बताते हुए कहा कि उनके ऊपर बचपन से ही बप्पा का आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे गरीब लोगों की मदद करें। आप लोग देखते हैं
महाराष्ट्र में एक गणपति का एक ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था। गणपति बापा को महाराष्ट्र में लोग लेके जाते, पर आज ये पूरे वर्ल्ड में चला गया। तो आप देखिए उनका प्रभाव, उनकी, मैं ये कहता हूँ जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या उस चीज़ को मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों और बप्पा का आशीर्वाद ले। मेरी यही दुआ है कि बप्पा हर बार आए, हर बार इस तरह से ही वो आए और सबको सुख समृद्धि सब प्राप्त हो और उनकी जो किसी भी तरह की उनकी प्रॉब्लम है वो बप्पा हर के ले जाए और हर साल इसी तरह से वो आते रहें। मैं सबसे ज़्यादा तो बप्पा से यही मांगूंगा कि जितने लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए मांगूंगा जिन लोगों को आज की डेट में भी खाने को नहीं मिलता। मेरी पर्सनली ये सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, उन लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हम अपने देश को जो हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज की डेट में भी खाने को नहीं मिलता है, उनको हम मदद करें। और बापा भी वही चाहते हैं कि हम जितने भी लोग बापा का ध्यान करते हैं, उनके लिए हर तरफ से वो करते हैं। तो बापा भी चाहते हैं कि हमारे देश में ये जो गरीबी और ये प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द खत्म। मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो इंसान ही नहीं है, उसको इस देश में पैदा होना ही नहीं चाहिए था। मैं ये समझता हूँ वो अपने आप को, उन्होंने जो शब्द कहे हैं ना, आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि उनको उनका जवाब मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बप्पा के बारे में जो उन्होंने बोला है ना, उनको अभी कुछ समय में ऐसा जवाब मिलेगा कि वो ज़िंदगी भर कभी कुछ कर, पहले से ही वो बेकार हैं, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उनकी लाइफ इतनी प्रॉब्लम में है, वो जो चीज़ें करते हैं वो उल्टी ही होती है उनके साथ, और उन्होंने जो किया है वो बुरा ही किया है। हर तरफ उनकी ये स्थिति बनी हुई है कि उनको कोई, अभी हर आदमी उनको इस तरह से देख रहा है कि अगर वो पब्लिक को मिल जाए ना तो वो उनको उठा के उनके साथ क्या करेंगे ये आप सोच नहीं सकते। श्री साई दर्शन मित्र मंडल की तरफ से भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। हर वर्ष कुछ न कुछ अलग झांकी के कारण इस मंडल की अपनी अलग पहचान है। तो इंसानियत है वो बप्पा के द्वारा लोगों को दिखाई दे रही है। इससे ये मैसेज लोगों को जा रहा है कि हम लोग आज भी पैसे के पीछे ऐसे लोग नहीं हैं कि सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आज भी इंसानियत है। और इससे ये संदेश आज मैं माते साहब, उनके फादर को बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है और ये लोगों को जो एक मैसेज जा रहा है, उनके थ्रू ये मैसेज गया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मैसेज पूरी हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं जाएगा। ये मैसेज इन्होंने दिया है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मैसेज ये गया है। बापा मुझे चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ मिलके जो मैसेज इन्होंने दिया है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनके साथ मिलके मैं बप्पा का ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बप्पा को बुलाते हैं और फिर बप्पा को बोलते हैं कि हर साल आए। इसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि हर साल इसी तरह से चलता रहे और मैं इन लोगों को पूरी मदद करूं। ये इन्होंने वो साबित किया है कि मैं कह रहा हूं कि ये मैसेज अगर पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड ये समझे तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता। जो हम लोग बप्पा की पूजा कर रहे हैं, बप्पा का नाम ले रहे हैं, उनको ला रहे हैं और उनको लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं हर साल आए, तो ये मैसेज उसको देता है कि ऐसा नहीं है कि इस समय में ऐसे लोग नहीं हैं जो बप्पा के कहने पे चलते हैं। बप्पा ने ऐसे लोग भी इस देश में हैं जो पैसे से ऊपर उठ के लोगों के लिए सेवा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मैसेज से कुछ लोग मैं कहता हूँ कुछ लोग इस मैसेज से समझ लें तो मैं समझता हूँ कि गणेश जो ये गणेश सब ने जो अपनी तरफ से सपोर्ट की है लोगों को दिखाने के लिए, वो 100% सक्सेसफुल होगा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।